हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिएगा अपनी एक लाइन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कौन सी लाइन है समझिएगा। किसी भारत के महापुरुष ने कहा है बेटा कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जितना ज्यादा पियोगे उतना ही ज्यादा दहाड़ोगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बच्चे ये ना समझे कि बाय द वे हमने पढ़ाई कर ली तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना काम करते रहिएगा। कामयाब हो ना हो वो अलग बात है, और पढ़ाई ना करें, तैयारी ना करें, ये एक गलत बात है। ओके, क्लियर है। तो आज तक कभी किसी की पढ़ाई खराब गई नहीं है बेटा। मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं। ओके, वो तो बेफजूली कहने वाली बातें हो गई हैं कि जो पढ़ते हैं वो नौकर बनते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो मालिक बनते हैं। बेकार की बातें हैं बेटा। पढ़ाई हमें पावर भी देती है बेटा। ट्रांसफार्मर का नाम सुना आप लोगों ने। जो एजुकेशन है ना वो, यानी कि जो माइंड की या बॉडी की जो पावर है इसको भी सप्लाई करती है ये पढ़ाई। ओनली मतलब कहने का मतलब ये है कि ओनली पढ़ाई हमें पैसा ही नहीं, सोचने की नहीं पावर भी देती है। समझ में आया नहीं आया? नो मत समझिएगा कि आप लोग कि जो इंसान बहुत बड़े हैं आज की डेट में थी, हम बात करें कुछ ऐसे ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, अपने टाइम पर ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। पर यदि आज की बात करें ना तो आज वो एक दिन के अंदर एक बुक को ख़त्म कर देते हैं। समझ में आई नहीं आई? आमिर खान का अपना नॉर्मली एक्टर है, उनका नाम सुना होगा, नॉर्मली देखा होगा। वो कहते हैं कि पढ़ाई वगैरह स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आती थी, पर आज मालूम है कितने नोवेल पढ़ते हैं वो, कितनी किताबें पर डे पढ़ते हैं वो। समझ पा रहे चीज़ों को? तो ऐसा नहीं है। तो वही बात है कि पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, इतना ज़्यादा पियोगे उतना ही गुर्रियाओगे। आ जाओ तो करते हैं स्टार्ट। अमाइन चैप्टर पार्ट सेकंड में कंप्लीट होने जा रहा है हमारा। तो मैंने अमाइन के अंदर आपको फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया था बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आपको एक छोटी सी बात और बता दें इसमें कि हमारे पास जैसे भी मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है उससे किससे होता है बेटा, NH3 से होता है। किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों? NH3 से होता है बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नाइट्रोजन एटम जो होता है वो कैसा होता है? लोन पेयर वाला होता है। इसमें कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? लोन पेयर वाला होता है। चलो भाई छोटा हो जा, बहुत बड़े बड़ा लिख रहा है तू। चलो भाई इतना बहुत है। ओके चलिए वाला सेट कर ले थोड़ा सा। चलिए सेट हो गया। जैसे कि आपने NH3 का नाम सुना है, अमोनिया से ही क्या बनते हैं? प्राइमरी सेकंड टर्सरी अमाइन बन रहे थे। तो बेटा NH3 जो होता है एक लुईस बेस होता है। क्यों होता है? जिसको हिंदी में लुईस चार्ज कहते हैं। सेंटर एटम पे क्या होते हैं? लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो कंपोनेंट टेंडेंसी रखते हैं उन्हीं को तो लुईस बेस कहते हैं बेटा। जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को वो लुईस एसिड्स होते हैं। जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को लुईस बेस होते हैं वो। ओके बच्चों क्लियर है? लुईस बेस कौन से? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, और लुईस एसिड कौन से? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। जिसके भी सेंटर एटम पे लोन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब वो लुईस बेस है बच्चों। फाइनल यहाँ तक आगे चलते हैं। आ जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको बता दें इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये NH3 इस तरह के स्ट्रक्चर देता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर देता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका बेटा? 107 डिग्री का होता है। 107 डिग्री का होता है। इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 क्यों होता है इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर बताओ कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? लोन पेयर इसके पास एक है। तो देख रहे हैं बेटा आप लोग, ये एक लोन पेयर जो इक्वल टू कितना 1 है। बॉन्ड पेयर बताओ कितने? 1 2 3 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर जो इक्वल टू कितने है इसके पास? 3। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वो होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है बेटा। लोन पेयर कितने बेटा हमारे पास? 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। टोटल को ऐड करा कितने पेयर हो गए बेटा? 4 पेयर हो गए हैं। 4 पेयर को आप जब ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करेंगे तो किस तरह से फिल होंगे उनको भी समझ लीजिएगा बेटा आप लोग। आइएगा, हमारे पास S होगा, P होगा, D होगा, बेसिकली यही यूज होंगे। वैसे तो होने को तो F भी आता पर F यहाँ पे यूज नहीं होगा बेटा। आपको पता है कि इनके अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो ऑर्डर नंबर में होते हैं, विषम संख्याओं में होते हैं। 1 3 5 7 1 3 5 7 की फॉर्म में होते हैं। ऐसे में कितना ऑर्बिटल होता है भाई? 1 ऑर्बिटल होता है। P में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। और D में कितना होता है? 5 ऑर्बिटल होता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 1 ऑर्बिटल 2 3 4 5 हो गया। हमारे पास पेयर बताओ कितने हैं? 4 पेयर हैं बेटा। 4 पेयर हम फिल करते हैं इसमें, यानी कि 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर।
एक पेयर तो इसमें गया, अरे क्लियर है भाई, एक पेयर कहाँ गया इसमें और 3 पेयर कहाँ गए पी में, तो इसलिए क्या होगा बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, अरे क्लियर है भाई। चलो आगे, इसके बाद आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं उनका बॉन्ड एंगल भी कितना होता है, 107 डिग्री का होता है, 107 डिग्री का होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में भी बॉन्ड एंगल कितने का होता है प्यारे बच्चों, इसको भी लिख देता हूं, 1 डिग्री हमारे पास अमाइन आ गए हैं। उसके बाद कौन सा अमाइन आ गया हमारे पास, 2 डिग्री अमाइन आ गए, इनका बॉन्ड एंगल भी कितना होता है बताइएगा, 107 डिग्री का होता है। यदि हम बात करें 3 डिग्री अमाइन, कौन से अमाइन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, 3 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं, तो बताओ उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 108 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन से ग्रुप अटैच होते हैं, बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं जिसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ओके, इसके बाद 3 एल्किल यानी कि बल्कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं, देखो ध्यान से, 3 डिग्री अमाइन की कुछ कंडीशन इस तरह से होती है जैसे आपने पढ़ा होगा। 3 डिग्री अमाइन आर ग्रुप अटैच कर दिया बेटा यहाँ पे मैंने, ऊपर हमारे पास यहाँ लोन पेयर आ गया है। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से बॉन्ड एंगल को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। 2 डिग्री प्राइमरी यानी कि और 1 डिग्री, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, बल्कि ग्रुप तो इसमें भी होते हैं पर इसमें कम होते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कर दो स्टार्ट, अब आगे आ जाइएगा। तो हमने ये टॉपिक तो बेसिकली पढ़ लिया था एमाइंस का। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन के अंदर अभी आप लोगों को एक बात बताई थी, समझ लो कौन सी बात है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस में क्या बताया समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। इसमें बताया था कि एमाइंस जो होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, जिसके सेंटर एटम पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यदि अमोनिया sp3 है तो ये भी कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे जितने भी अमाइंस हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद आपको बताया था हाइब्रिडाइज्ड हो गए एंड द मॉलिक्यूल जो होते हैं। इसके बाद क्या बताया, कैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो अमोनिया होता है पिरामिडल शेप शो करता है। कौन करता है, NH3 जो करता है, इसके डेरिवेटिव भी। उसके बाद आपको भी एक बात बताई थी मैंने, देयरफॉर इन 1 प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइंस जो होते हैं इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, आप लोगों को बताया था 107 डिग्री का होता है। बंद कोण कितना होता है, 107 डिग्री होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और हाउएवर 3 डिग्री अमाइन जो है ये वाला, देखो मैंने भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था। 3 डिग्री अमाइन जो होता है बेटा, 3 डिग्री अमाइन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, ये बताया था आप लोगों को। कितना होता है बताओ, 108 डिग्री का होता है, 108 डिग्री का होता है। इसके बाद ड्यू टू प्रेजेंट द देयर आर 3 बल्कि ग्रुप, ऐसा क्यों है कि इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, कौन सा 108 वाला बॉन्ड एंगल जो बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसके पास, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़ क्रिएट करते हैं। ओके बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बता दें जो लिखा हुआ सामने। इसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस को हमें क्या करना है बेटा, प्रिपरेशन करना है। नंबर फर्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड कर दें बेटा, कर दो जी सर। चलो तो भाई बच्चों, चलो बच्चा, चलो बच्चा, चलो बच्चा, किया जाए स्टार्ट। ओके, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नाइट्रो कंपाउंड से हमें अमाइन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे, आइएगा बिल्कुल ध्यान से। अबे कैसे भाग रहा है भाई, तुझे मुझे ऐसे लगे तूने पैक लगा लिया थी क्या भाई सर्दी में टाइम से। ओके, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो बेटा नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जहां पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप। कर दे स्टार्ट, कर दो सर। चलिएगा, पहले मैंने NO2 को ओपन चेन के साथ अटैच कर दिया, लो CH3 के साथ NO2 को अटैच कर दिया, नाइट्रोमीथेन बन गया। अब इसका रिडक्शन करते, जब भी रिडक्शन करते हैं ना बेटा SnHCl की प्रेजेंस में जब भी रिडक्शन होता तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना कितने H पार्टिसिपेट होते हैं बेटा, 6 H पार्टिसिपेट होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना, बढ़िया तरीके से डिसॉल्व करके घूंट मार जाना एक। ओके जी, उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे कितने H हैं, 6 H हैं, यहाँ पे कितने और 2 हैं, समझने की कोशिश करना। 6 H में से यहाँ से 4th H, 2 H बचे रहेगा, ध्यान रखना बेटा। 4th H और 2 यहाँ से हो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2H2 रिलीज हो गया है। देखो ध्यान से, 4H में से, सॉरी 6H में से यहाँ से 4H यूज हो गए, 2H बचे रहेंगे बेटा।
4H और 2O, 2 जब 4H और 2O, 2S2 रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो बचे हुए 2H रहेंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे N के पास, तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाएगा। और जहां पे NH2 आ जाता है वहां पे क्या होता है बेटा, वो एमाइन होता है, जिसका IUPAC नाम मीथेन एमाइन होता है। और टाइप इसका 1 डिग्री एमाइन, क्योंकि N के साथ एक कार्बन अटैच है, एक बॉन्ड अटैच है। ओके, ये तो बना दिया हमने एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। जी एलिफेटिक क्या मतलब क्या होता है? एलिफेटिक का मतलब होता है वे हाइड्रोकार्बन, वे कंपाउंड जो कैसे होते हैं, ओपन चेन में होते हैं। कैसे चेन में होते हैं? ओपन चेन में। जो क्रॉस चेन में होता है, रिंग फॉर्म में होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिक कहते हैं, जो बेंजीन के ऊपर देते हैं कंपाउंड अपना। ओके, चलिए अनुसर जी, ये तो आपने एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन बना दिया। क्या बना दिया इसका नाम? एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री एमाइन बच्चों। नो सर जी एरोमेटिक और बना दो। चलो भाई आजा, एरोमेटिक ही बनाते हैं। आपका CH3 की जगह क्या ले लेंगे? बस ओनली डिफरेंस क्या रहेगा? बेंजीन ले लेंगे बेटा। बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ गया, नाम क्या है? नाइट्रो बेंजीन। ये नाइट्रो बेंजी आ गई है। ओके बेटा, इसके बाद रिडक्शन होगा। इन रिडक्शन के लिए पहले कहते हैं प्रेजेंस वहीं आएगी SNHCl की। वैसे तो Fe वगैरह भी यूज कर लेते हैं, वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा? Fe आता है, उसके साथ तो अदर हीट करना पड़ता है, पर सबसे बेस्ट ये SNHCl की प्रेजेंस लो, काम खत्म। कितने H आ गए यहाँ पे हमारे पास? 6H आ गए हैं। 6H में से 4 तो SH और 2 यहाँ से वो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? 2S2 रिमूव हो जाएगा। 2 जब 4 तो H, 6H में से 4H और 2 यहाँ से हो, 2 ये वाले हो यहाँ रिमूव हो गए। बच्चे में 2H जो है N के पास पहुंच जाएंगे। N के पास जब 2H आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? इसका नाम NH2 आ जाएगा। और बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो इसका नाम एनिलीन होता है। और ये एरोमेटिक, बेंजीन तो एरोमेटिक होता है, और बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो इसका नाम होता है एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन। प्राइमरी एमाइन भी बोलते हैं इसको भी बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, शेरो चीताओ, चल दो आगे, दौड़ के दिखा दो जोर से। नुका सर जी यू क्या कर दिया आपने? नुका यू मैंने कुछ ना करा, आप देख बेटा क्या करना है इसका। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल का मतलब क्या होता है बेटा? पहले तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। एल्काइल का मीन्स क्या होता है, पहले हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। चलिए भाई, थोड़ा डिस्टर्ब से क्या गिरा हुआ नीचे, ओ सीट। चलो तो भाई करें स्टार्ट। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड करें बेटा स्टार्ट बच्चों। एल्काइल का मतलब होता है R ग्रुप, हैलाइड का मतलब होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो X ग्रुप हो गया है। ये तो हो गया बेटा एल्काइल, और ये होगा हैलाइड, क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन गया। इसका क्या करा दिया हमने? अमोनोलाइसिस का मतलब होता है अमोनिया से रिएक्शन करा देना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ बच्चों। NH3 होता है, मैंने इसको ओपन कर दिया। NH2 और एक H क्या होगा? NH3 होगा। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दी। H और यहाँ से X क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा। ओके, और R सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया है। आर का मतलब होता है ओपन चैन ऑफ, कहा यानी कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो सकते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा। इसके बाद देखो क्या होगा, ये क्या बन गया? एमाइन बन गया। क्या बन गया बच्चों? एमाइन बन गया। कौन सा एमाइन है वैसे भी? यो 1 डिग्री एमाइन है। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आर की जगह ओपन चैन का कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 ले ले सपोज दैट। ये कंपलसरी नहीं है कि बेटा आप CH3 ही लेंगे, सिंगल बॉन्ड का या ओपन चेन का कोई भी कंपाउंड आप गिवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स का मतलब फ्लोरो क्लोरो सपोज दैट, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी है। NH2 और एक HNH3 होता है, ये अमोनिया होता है बच्चों। ये हमारे पास क्लोरोमीथेन हो गया। क्या होगा बेटा? क्लोरोमीथेन। कोई डाउट तो नहीं है? इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ, क्या रिमूव हो जाएगा? यहाँ से H और Cl क्या रिमूव हो गया बेटा? HCl रिमूव हो गया है। और CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया है। क्लियर है? एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन हो गया है।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, 1 डिग्री अमाइन बन गया बेटा ये भी। बच्चों बच्चों बच्चों, बच्चा पार्टी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? इसके बाद में आता बाय द नाइट्राइल्स। बाय द नाइट्राइल्स क्या होते हैं पहले इसको समझ लो। जहां पर भी सी एन ग्रुप लग जाता है वहां पे नाइट्राइल आ जाते हैं बेटा। क्या आ जाते हैं बच्चों? नाइट्राइल। तो बनाइए, करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हमारे पास आर आ गया, सिंगल बॉन्ड सी एन आ गया। जहां पर भी सी एन आ जाता है उसका नाम नाइट्राइल होता है, बस दिमाग में डाल लीजिएगा आप लोग। ओके, आर का मतलब क्या अनुसर जी? आर का मतलब क्या होता है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है बेटा। ओके, अब इसका रिडक्शन कितने टाइम होगा? यहाँ पे 4 टाइम हो गया। प्रेजेंस किसकी देगा? सोडियम अमलगम की देगा, यानी कि NaHG की प्रेजेंस देगा बेटा। 6H लेने होते तो SnHCl लिया जाता, वही वाला समझ पाते बात को। यहाँ से 4H लिए बेटा, जितने यहाँ पे H लिए उसकी हाफ बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब 2 बॉन्ड ब्रेक हो तो 4H हैं, 2H जाके एक साइड में ऐड हो जाएंगे बेटा, और 2H जाके एक साइड में ऐड हो जाएंगे। समझने की आप लोग कोशिश करें बेटा। और देखो क्या बन जाएगा, आर ऐसी कैसी रहेगा? सिंगल बॉन्ड सी पे 2H आगे CH2 हो जाएगा बेटा। सिंगल बॉन्ड N के पास 2H आएगा तो क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। और जहां पर भी NH2 आ जाता है वो क्या होता है बेटा? 1 डिग्री अमाइन होता है बच्चों। क्लियर है? आर का मतलब आप यहाँ पे कुछ भी गिवन कर सकते हैं, ओपन चैन वाला हाइड्रोकार्बन होना चाहिए बस। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। इसने कहा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये तो रिएक्शन नहीं है, ये तो ऐसे समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यो इस चैप्टर की। बड़ी स्मार्ट रिएक्शन कहते हैं इसको, स्मार्ट। ओके बेटा, जैसे स्मार्ट स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, ऐसे स्मार्ट स्मार्ट कुछ रिएक्शन होती है, इस पे फिदा होते हैं सब। आ जाइए, करें इस पे हम फिदा हैं। आ जाओ। तो गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है? सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? थैलेमाइड को गिवन करेंगे। बेंजीन के ऊपर CO आ गया, नीचे भी CO ग्रुप आ गया बेटा, और आगे हमारे पास NH आ गया। इसका नाम थैलेमाइड होता है बच्चों। इसकी रिएक्शन पहले कराते हैं बेस के साथ, NaOH या KOH ले लो बेटा। मैंने सपोज दैट यहाँ पे NaOH ले लिया है। ओके बच्चों, अब क्या होगा? H यहाँ से और OH यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? यहाँ से माइनस का मतलब रिमूव हो गया H2O। ओके, ये हमारे पास थैलेमाइड है, H2O यहाँ से रिमूव हो गया बेटा ये वाला। इसके बाद क्या हुआ? Na आके कहाँ जुड़ जाएगा? जहाँ से H रिलीज हो गया है। बिल्कुल देखो क्या कंपाउंड बन के रेडी हो गया है। बेंजीन आ गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया है, और यहाँ पे N आ गया। इससे आगे क्या अटैच हो गया? Na अटैच हो गया। सोडियम आके अटैच हो गया तो बन जाएगा सोडियम थैलेमाइड। ओके, इसके बाद आएगा इसमें एल्काइल हैलाइड, मतलब क्लोरोमीथेन ले सकते हैं आप लोग, क्लोरोईथेन ले सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, नुका सर जी यू क्या हो गया? यू तो कुछ नहीं हुआ भाई, समझ लो बस तुम। मैंने स्पेस थोड़ा सा ऐसे कर दिया है। ओके जी, थोड़ा सा मैं रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि रफ हो जाए तो, यदि रफ हो जाए, रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं। येलो बहुत अच्छा हुआ। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अब क्या आ जाएगी? क्लियर है? गैब्रियल थैलेमाइड चल रही है बेटा मेरी अभी। अब इसको ऊपर से भी रफ कर दो भाई साहब, रफ हो जाओ यार। हो गया, तो भी रफ हो, तो गाय बचना। इसके बाद जो नीचे लिखी हुई एडिंग थी वो गैप बाय द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी बेटा। अब उसके बाद देखो क्या होगा? Na तो यहाँ से, अरे भाई साहब आ जाओ, Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? यहाँ से NaCl यहाँ से रिलीज होगा क्रिस्टल की फॉर्म में। ओके बेटा, इसके बाद देखो इसमें क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, अमाइन होगा। CH3 कहाँ पे ऐड हो जाएगा आगे समझो बिल्कुल ध्यान से। क्लियर है? जहां से Na रिमूव हो रहा वहां पे अगर CH3 ऐड हो जाए, देखो बेटा क्या बन के रेडी होगा। बिल्कुल ध्यान से। बेंजीन भाई साहब कैसे हैं आप? नोका जी हम तो बढ़िया है, तुम बताओ। बेटा भैया देखो ध्यान से, आ जाओ। ये वाला बॉन्ड CH3 से अटैच, येलो CH3 से अटैच हो गया है। अब के N पे क्या आएगा? CH3 तो क्या बन जाएगा? N मिथाइल थैलेमाइड बन गया है।
अब देखो ध्यान से, एन के साथ जितने भी सीओ अटैच हो रहे हैं, एन के साथ जितने भी सीओ अटैच हो रहे हैं उतने क्या ले लेंगे बेटा हम यहाँ पे NaOH को गिवन कर लेंगे, उतने क्या ले लेंगे बेटा हम यहाँ पे NaOH को गिवन करेंगे। समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पोलैरिटी होती है इसमें यहाँ पर H पर प्लस, O पर माइनस, H पे प्लस आ गया, O पर माइनस आ गया। ओके बच्चों क्लियर है। यहाँ पे वाटर भी यूज होता है कुछ रिएक्शन में, ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है बेटा यहाँ पे। यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ से दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको एक बात अच्छी तरह से पता होगा, शायद मैंने लिखवा भी रखा है, FON फोन पे हमेशा चार्ज कौन सा आता है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, नेगेटिव चार्ज आता है। इस पॉइंट को आप लोग सब बच्चे दिमाग में डाल के स्कैन कर लेंगे। ओके बेटा अब देखो क्या होगा, ऊपर से बॉन्ड ब्रेक हो, एन पे आएगा कौन सा चार्ज, एन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा आप लोग देख पा रहे हैं, नेगेटिव आएगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, एन पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, प्लस वाला कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, आगे समझने की थोड़ी कोशिश करें आप लोग। जो प्लस वाला है कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, कहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, माइनस वाले के साथ, प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से आप लोग समझना, अब ये माइनस कहाँ पहुंच जाए प्लस के बाद, देखो क्या होगा बेटा, पहले प्लस और माइनस में अट्रैक्शन हुआ, प्लस और माइनस में, यानी कि एन के पास कितने अच्छा कर दो CH3 ऐसी कैसी होगा बेटा, समझो बिल्कुल ध्यान से आप लोग। CH3 तो ऐसी कैसी होगा, ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड, एन पर कितने अच्छा के दोनों H जाके एन के पास ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा NH2 बन गया, यानी कि 1 डिग्री अमाइन बन गया। कौन सा अमाइन बन गया बेटा 1 डिग्री अमाइन। और रिमूव क्या हुआ इसको और देख लो बेटा, बेंजीन CO, देखो बेटा माइनस वाला कहाँ पहुंचा प्लस के पास, COON, ऐसे यहाँ प्लस ये रहा माइनस ये रहा COON। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ लो, COON आ गया बेटा, यहाँ पे नीचे भी क्या आएगा COON, सोडियम थैलेट तो रिमूव हो जाएगा बेटा, और ऑप्टेन क्या हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 1 डिग्री अमाइन भी कौन सा होता है इसके अंदर, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। ओके बच्चों, उसके बाद एक और रिएक्शन थी इसमें, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बाद होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, उसको और समझ लो। उसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ एमाइन चल रहे हैं बेटा, तो आ जाओ बेटा आगे बिल्कुल ध्यान से। चल भाई मेरे शेर, शेरों के शेर महाशेर, आ जाइएगा, पहले पीछे को आओ, आ जाओ। अब डालते हैं होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन आ गई है बेटा, देखो ध्यान से कितनी अच्छी रिएक्शन है, बड़ी खूबसूरत रिएक्शन है बेटा। होफमान ब्रोमाइड में देखो क्या होगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास CH3, इसमें एमाइड पार्टिसिपेट होते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड आ गया, इसके बाद क्या आ गया NH2 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, दो तरीके से कराऊंगा, एक तो थोड़ा आसान कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट रहेगा, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पहले हार्ड वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको आसान बता दिया ना, फिर आगे वाला कॉन्सेप्ट आप समझने के नहीं, उसको आप काट के आगे चल दोगे ऐसे ही। आ जाओ तो बेटा, इसका नाम क्या, 2 कार्बनों का नाम तो होगा बेटा ईथ, सिंगल बॉन्ड का नाम होगा एन, और CONH2 का नाम होगा एमाइड, तो क्या बन जाएगा बेटा ईथेन एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, देखो ध्यान से, इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से। किससे कराएंगे बेटा Br, जितने Br है उसके दुगने क्या लेंगे बेटा NaOH, एक NaOH तो ये आएगा, सेकंड NaOH ही आएगा बेटा, थर्ड नंबर का NaOH ये रहा, और फोर्थ नंबर का NaOH यहाँ पे आएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझते रहो, बस बहुत ही आसान रिएक्शन है रे बिटू, वाह। इसके बाद देखो क्या होगा, 2 तो Na यहाँ से, 2 यहाँ से Br, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से 2 NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसका नाम क्या होता है सोडियम ब्रोमाइड होता है। क्या नाम होता है, सोडियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है बच्चों, 2 तो Na हो गए, 2 Br, 2 NaBr यहाँ से रिमूव हो गया बेटा। उसके बाद समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास Na2 है, तो इसके बाद देखो क्या हुआ Na2 हो गया। ओके प्यारे बच्चों, ये CO ऐसी कैसी रहेगा, Na2CO ऐसी कैसी, समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है यार, इसमें कुछ नहीं रखा है। CO हो गया, 2 यहाँ से हो जाएंगे, 1 हो एरर 1 हो एरर, कितने होगा 2 हो, तो Na2CO3 बाहर निकल गया। अभी क्लियर है बच्चों, एरो को नीचे रिमूव करोगे तो माइनस में, एरो को सामने रिमूव करोगे तो प्लस में आ जाएगा बस। इसके बाद देखो क्या हो गया, नो सर 1H 2H 3H 4 तो H और 2 यहाँ से हो,
2s2 को भी रिमूव करना। सर बचा क्या है? इनका आफत बची गई और कुछ ना बचा इसमें। आओ बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 का फॉर्मेशन हो गया बस, और कुछ नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा बेटा? NH2 का फॉर्मेशन हो गया। इसका नाम भी क्या होता है बेटा? 1 डिग्री एमाइन इसका नाम होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? फाइनल है। और तरीका समझिएगा आप लोग इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है इसका? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया है? NH2 आ गया है। 2 कार्बनों का नाम क्या हो गया बेटा? ईथ हो गया है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया, C और H2 का नाम एमाइड होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? ईथेन एमाइड हो गया है। इसके बाद प्रेजेंस में किसको ले लिया हमने? NaOBr को ले लिया है। NaOBr किसको रिलीज कर देता है यहाँ से? बस CO को रिमूव कर देता। शो करो या मत करो। उसके बाद क्या बन जाए? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सा एमाइन होता है? ये 1 डिग्री एमाइन होता है बच्चा। फाइनल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके बच्चों, क्लियर है? कर सकते हैं प्रिपरेशन? ओके जी। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आप लोग समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। चल भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी देनी है हमें? एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करना है। पहले बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ बताओ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सोल्यूबिलिटी लिखा हुआ। वाटर में सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, बस इसका एक रीजन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसमें 3 टाइप के अमाइन होते हैं। 1 डिग्री अमाइन होता है बेटा, 2 डिग्री अमाइन होता है बच्चों, और हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? 3 डिग्री अमाइन होता है। ये 3 टाइप के अमाइन होते हैं। H जिसके पास भी ज्यादा होते होंगे यानी के पास, उसके अंदर H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जहां पे H बॉन्ड ज्यादा होता है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूबिलिटी तो ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका H बॉन्ड की वजह से ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है बेटा? NH2 ग्रुप होता है। समझो ध्यान से, इसमें कौन सा ग्रुप होता है? NH ग्रुप होता है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है? N ग्रुप होता है। इसके पास 2 H हैं, H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक H है, H बॉन्ड कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पे तो एक ही भी H नहीं है 3 डिग्री अमाइन के पास, N के पास 3 डिग्री अमाइन में N के पास एक ही भी H नहीं है, तो यहाँ पर तो H बॉन्ड बहुत वीक होगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा इनमें। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? समझो, प्राइमरी अमाइन यानी कि 1 डिग्री अमाइन का। उसके बाद कम किसका होगा? सेकेंडरी अमाइन का, 2 डिग्री अमाइन का। और सबसे कम किसका होगा? 3 डिग्री अमाइन, मतलब टर्सरी अमाइन का होता है बेटा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो होता है बेटा क्वथनांक होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, मतलब उबलना। जिस टेम्परेचर कोई कंपोनेंट उबलता है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। और मेल्ट का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर कोई भी कंपोनेंट मेल्ट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हिमांक होता है। हिमांक का मतलब या फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई भी कंपोनेंट फ्रीज होता है, यानी कि आइस फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है। ओके, वो क्या होता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। आगे आइएगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस देख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में सबसे पहली रिएक्शन आती है कार्बिल एमाइन रिएक्शन, जिसको हम कार्बिल एमाइन टेस्ट भी कहते हैं। कार्बिल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है समझते हैं। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ओके बच्चों, कार्बिल एमाइन रिएक्शन के अंदर क्या होता है समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों एमाइनों में इसमें ओनली प्राइमरी एमाइन ही पार्टिसिपेट होता है, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। इसका मतलब बेसिकली तो ये है कि जब 2 एमाइंस का पेयर आ जाते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री, 3 डिग्री के पेयर आ जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ओनली कहाँ होता? प्राइमरी एमाइन में होता। कैसे कैसे होता? आ जाइएगा बेटा। ओके, देखो ध्यान से क्या होगा। हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया। अब ये डेफिनेट नहीं है कि NH2 बेंजीन के साथ ही आए, NH2 ओपन चेन के साथ भी आ सकता है बेटा। N के साथ यहाँ पे सीधे कार्बन अटैच है। कौन सा एमाइन है ये भी बेटा? 1 डिग्री एमाइन हो गया।
1 डिग्री का आप कोई सा भी अमाइन इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन कराए क्लोरोफॉर्म भाई साहब के साथ, फॉर्मूला होता है CH Cl3। क्या होता है बेटा, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जितने Cl है उतने क्या आ जाएंगे बेटा, बेस आ जाएंगे। बेस का मतलब क्या आ गया बेटा, NaOH आ गया है। बेस का मतलब क्या आ गया बच्चों, NaOH आ गया है बेटा। क्लियर है। तो रेशो क्या होगा, इसका 1 मोल है 1 डिग्री अमाइन का, तो 1 होगा। इसका भी क्लोरोफॉर्म का भी 1 मोल होगा, तो यहाँ भी 1 आ गया। और यहाँ पे 1 2 3 मोल आ गया, तो यहाँ पे 3 होगा। तो ये क्या होगा, इसका रेशो हो गया है बेटा। कंबाइंड किया 3Na यहाँ से, 3Cl यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3NaCl यहाँ से रिलीज हो गया है बेटा। ओके बच्चों, इसके बाद देखो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। 1H 2H 3H 4H 5H और 6H। 6 तो यहाँ से H और 1 2 3 हो, तो क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, 3H2O भी यहाँ से रिलीज हो जाता है। देखो 3 2 जा 6 2H 1 2 3 4 5 6H और 3 यानी 1 2 3 हो। भाई कितने ऑक्सीजन चेक कर लो बेटा एक बार इसमें, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन हो गए। और ऐसे देखो 1H 2H 3H 4H 5H और 6H हो गए। 3 2 जा 6H हो गए, 3O हो गए, 3H2 रिलीज हो गया बेटा। और यहाँ पे N अगर यहाँ पे एक C आएगा तो NC बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। देखो ये रहा N और ये रहा C, बेंजीन के ऊपर NC आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा, N तो ऐसी कैसी है ये वाला ये रहा, और बाद में क्या C और अटैच है तो NC आ गया। इसका नाम फिनाइल हो गया। क्या नाम है इसका बेटा, फिनाइल इसका नाम है। NC का नाम होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसका नाम होता है बच्चों। क्लियर है, कर सकते हैं आसानी से। चलें आगे। ओके जी। इसके बाद और क्या आता है इसमें, इसमें एक आता है डाई एजोटेशन रिएक्शन भी इसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इसी में ही आता है। फिर एक आता है इसमें कपलिंग टेस्ट भी इसी के अंदर आता है, डाई एजोटेशन टेस्ट भी इसी के अंदर आता है। समझते हैं उसको भी ध्यान से, जिसको हिंदी में डाई एजोटीकरण परीक्षण भी कहते हैं बेटा। आइएगा बच्चों आ जाओ। एक होता है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, के नाम से आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी। डाई एजोटेशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या होता है आइएगा उसको भी हम लोग देखते हैं। बेंजीन के ऊपर डाई एजोटेशन रिएक्शन, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया। पहली बात तो ये है कि ये भी कहाँ होता है बेटा, प्राइमरी अमाइन के अंदर होता है। और प्राइमरी अमाइन में भी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होना चाहिए। तो कौन सा अमाइन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास ये। ओके, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 से कराएंगे। और जितने बाद में ओहदे रख के उतने क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे HCl गिवन कर लेंगे बेटा। रिएक्शन करा दो। HCl हीटिंग रिएजेंट है, इसलिए या तो ना कोई प्रेजेंस आएगी ना कोई टेम्परेचर आएगा। उसके बाद देखो क्या होगा बेटा, Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, रिमूव करना है आपको, लो पर लो वाइट से कर लीजिएगा आप लोग रिमूव। Na यहाँ से बेटा और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से NaCl रिमूव होगा एक तो। ओके, इसके बाद समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। 1H 2H 3H 4H यानी कि 2 2 जब 4 तो H हो गए बेटा, और 2 यहाँ पर हो गए। कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। 1 2 3 4H हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 तो हमारे पास H है। 1 2 3 4H हो गए, 2 2 जब 4 हो गए H। इसके बाद हमारे पास 2 हो गए, तो 2 यहाँ से होगा, 2H2O रिलीज हो गया बेटा। ओके, इसके बाद बेंजीन के ऊपर देखो क्या आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। बेंजीन ऐसी कैसी है हमारे पास, ये आ गया। उसके ऊपर क्या पहुंच जाएंगे, N डबल बॉन्ड। एन ये ना दोनों बॉन्डों से आके N अटैच हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड N आ गया। और ये आगे Cl से अटैच हो गया। इसको डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डाइएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी इसी को बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, फाइनल है, कोई डाउट नहीं होगा शायद। जिसको डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, डाइएजो लवण भी इसी को बोलते हैं बच्चों। क्लियर है।
और डाई एजोटिकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं, डाई एजोटिकेशन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद तो मैं आपसे ये करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन आ रही है हमारी, उस रिएक्शन को भी हम लोग थोड़ा देखते हैं ध्यान से जरा। इसके बाद इसमें एक रिएक्शन और आती है अभी, वो होती है कपलिंग रिएक्शन मीन्स युग्मन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। युग्मन रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन में दो कंपाउंड बनते हैं, दो टाइप के डाई बनते हैं, एक तो ऑरेंज डाई होता है कि येलो डाई होता है, दोनों को हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। आइएगा बच्चों करते हैं स्टार्ट। हमारे पास क्या आ गया है, बेंजीन डाई कपलिंग रिएक्शन के नाम से आ रही है बेटा रिएक्शन, COUPLING बेटा कपलिंग रिएक्शन है, बेंजीन हमारे पास ही आ गया। इसके बाद क्या आ गया, एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। अरे क्लियर है भाई। इसके बाद देखो इसमें कौन पार्टिसिपेट हो जाएगा, एनिलीन भाई साहब पार्टिसिपेट हो जाएंगे। क्लियर है, बेंजीन के ऊपर H2 आ गया तो क्या आ गया, एनिलीन। एलिनीन एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है बेटा, बेसिक कंपाउंड है, और जहाँ बेस आ जाते हैं बेसिक कैरेक्टर आ जाता है वहाँ प्रेजेंट जो होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है। फिनॉल भी रिएक्शन करता है बेटा, इसमें फिनॉल एसिडिक होता है इसलिए रिएक्शन फिनॉल वाली बेसिक की प्रेजेंस में होती है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में है। अब रिएक्शन पैरा पोजीशन पे हो गई है, नाम क्या है बेटा इसका, एनिलीन इसका नाम हो गया है, एनिलीन इसका नाम हो गया है, इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम हो गया है। ओके बच्चों, अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। H और Cl क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HCl यहाँ से रिलीज होगा बच्चों। अरे क्लियर है भाई। एक हमारे पास बेंजीन आ गया, ये आगे क्या आ गया, N डबल बॉन्ड N आ गया, N डबल बॉन्ड N आ गया बेटा। फिर हमारे पास ये वाला बॉन्ड बेंजीन से आगे अटैच हो जाएगा बेटा, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना बेटा, ये मैं वैसे बॉन्ड जो वाला ये बेंजीन से आगे अटैच हो जाएगा बेटा, यहाँ बेंजीन ही आ गई है। अरे कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद आगे NH2 आ गया तो मैं NH2 नीचे को लटका रहा हूँ, आगे स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ी, येलो। अरे क्लियर, तो नाम देखो, ये मेन ग्रुप होगा उसके जस्ट सामने